में बिहार के एक भी खिलाड़ी नहीं पहुंचे। आखिर क्यों बिहार के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में नहीं पहुंचे? तो यह जवाब जनता किससे मांगे, किससे पूछे जनता यह सवाल कि टोक्यो ओलंपिक में बिहार के एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं पहुंचे? एक पैर होते हुए भी थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा, इनकी पैर दिखाया जाए, इनकी पैर को देखिए, ये देखिए आप लोग, इनकी एक पैर नहीं है। फिर भी इस बंदे ने देश के ना जाने किस किस कोने से कितने अवार्ड की लाइन लगा दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलने के लिए एक कदम पीछे रह गया। इंटरनेशनल के लिए ट्रायल के लिए मुझे सिलेक्शन के लिए मौका मिला, तो हमने उसमें भाग लिया। तो वहाँ पे मैंने रनिंग में भाग लिया, तो मुझे वहाँ पर कोच बताएं कि बेटा तुम इस काम के लिए तुम एक ब्लेड रनर की ज़रूरत है, तुम ब्लेड रनर ले लोगे तो इंटरनेशनल में जो मेरा उस टाइम जो होने वाला था, टोक्यो में होने वाला था, जो उसमें हम नहीं ले पाए, ब्लेड रनर की वजह से चूक गए। बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं बोला जाता है बिहारी है। आपको यह खिलाड़ी ओलंपिक खेलना चाहता है, लेकिन चंद पैसों की वजह से नहीं खेल पा रहा है। तो आप सभी राज्यवासी, जिलावासी से यह खिलाड़ी गुजारिश कर रहा, और इसके साथ लाइव सिटी शेखपुरा भी आपसे आग्रह करती है कि आप लोग एक एक रुपया मात्र इनकी मदद करें। आपकी मदद और इनकी मेहनत पक्की रंग लाएगी। देख रहे हैं लाइव सिटी शेखपुरा और मैं सृष्टि आपके साथ। अभी टोक्यो ओलंपिक का समापन हुआ है और हमारे देश के खिलाड़ियों ने उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में बिहार के एक भी खिलाड़ी नहीं पहुंचे। आखिर क्यों बिहार के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में नहीं पहुंचे? तो यह जवाब जनता किससे मांगे, किससे पूछे जनता यह सवाल कि टोक्यो ओलंपिक में बिहार के एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं पहुंचे? बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहार के हर जिले में बच्चे में प्रतिभा कूट कर भरी हुई है, लेकिन कुछ चंद रुपयों की वजह से वो अपनी प्रतिभा लेकर अपने ही घर में दबे रह जाते हैं। तो आज हम आए हैं एक ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति के घर जो कुछ चंद रुपयों की वजह से पारा ओलंपिक नहीं खेल सके। तो आइए हम आप सभी को उस प्रतिभाशाली व्यक्ति से रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका लाइव सिटी शेखपुरा में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मुंचुन कुमार है और मैं शेखपुरा ज़िला के बरबीघा के नारायणपुर वार्ड नंबर 21 का में मेरा घर हुआ, और मैं एक नेशनल प्लेयर हूं, और शेखपुरा ज़िला का स्वीप आइकॉन जिसको ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता है, वो अभी मैं वर्तमान में हूं। आपने कौन कौन से लेवल तक खेला है, आपने कौन कौन से गेम्स खेले हैं, या हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैंने फर्स्ट में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया और स्टेट लेवल में जाकर मुजफ्फरपुर स्टेडियम में मेरा गोल्ड मेडल के साथ शुरुआत हुआ। उसके बाद में गोल्ड मेडल के बाद उसके बाद मेरा नेशनल के लिए जयपुर के लिए स्टार्टिंग हुआ, और मुझे जयपुर जाने का, नेशनल में भाग लेने का मौका मिला। और मैंने जयपुर में जाकर देखा कि और भाग लिया, खेला, तो मुझे कोई मेडल नहीं लगा। तो मैंने वहाँ से सीखा कि नेशनल में इस लेवल का खेल होता है, हैंडीकैप लोग का। हमको उस नेशनल के से हमको सीख मिला और मेरा उत्साह जाग गया, इसलिए और अगले बार मैं नेशनल के लिए बढ़ चढ़ के तैयारी में जुट गया। आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आपको खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मैंने बिहार शरीफ से एक दिव्यांग खिलाड़ी कुंदन कुमार पांडे है, उन्हीं से हमको रास्ता में चलते हुए उनसे मिले और बोले कि वो विकलांग के लिए खेल होता है, आप खेलना चाहते हैं? तो बोले कि हम विकलांग के खिलाड़ी जो है पैरालंपिक होता है, हम वो गेम खेलने के लिए इच्छुक हो गए। और उसने बताया कि मुजफ्फरपुर में गेम हो रहा है, तो हमने मुजफ्फरपुर चला गया, और मुजफ्फरपुर में मैंने गेम खेला तो मेरे वहाँ पर गोल्ड मेडल लगा 100 मीटर रनिंग में। तो मेरा उत्साहित हो गया, और फिर मेरा जयपुर में सिलेक्शन हुआ, तो जयपुर में मेरा कोई मेडल नहीं लगा। तो फिर मेरा यहाँ गुजरात में हुआ, तो गुजरात में मेरा सिल्वर मेडल लगा नेशनल में T42 कैटेगरी में। तो वहाँ से मेरा एक नया शुरुआत हुआ, और इससे मुझे हमें बहुत सारा पुरस्कार मिला, जिसमें खेल सम्मान हुआ, सुशील कुमार मोदी हमको सम्मानित किए हैं, कुछ प्रोत्साहन राशि भी दिए।
उसके बाद मुझे दिल्ली के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली इंटरनेशनल के लिए ट्रायल के लिए मुझे सिलेक्शन के लिए मौका मिला। तो हमने उसमें भाग लिया। तो वहाँ पे मैंने रनिंग में भाग लिया। तो मुझे वहाँ पर कोच बताएं कि बेटा तुम इस काम के लिए तुम एक ब्लेड रनर की ज़रूरत है, तुम ब्लेड रनर ले लोगे तो इंटरनेशनल में जो मेरा उस टाइम जो होने वाला था, टोक्यो में होने वाला था, जो उसमें हम नहीं ले पाए, ब्लेड रनर की वजह से चूक गए। तो मेरा एक स्टेट कमिश्नर हुए डॉक्टर शिवाजी कुमार, जो उनसे हमको प्रेरणा मिली कि एक बिहार सरकार का स्कीम है जिसमें वो जो ब्लेड रनर होता है उसमें आपको 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो उसमें हमने फॉर्म को फिलअप किया और तो उसमें बताएं डॉक्टर शिवाजी सर कि उसमें 25% जो है खुद को पे करना पड़ेगा और 75% बिहार सरकार दे रही है। तो जो अमाउंट है, मेरा अमाउंट था 5.5 लाख रुपया के अप्रॉक्स है। तो हम उस 25% अमाउंट को हम पे नहीं कर पाया और इसी कारण से हम अभी तक हर जगह डीएम, एसपी, विधायक हर जगह मैंने गया तो मेरा कुछ नहीं हो पाया। फिर तो इसी वजह से हम एक ब्लेड रनर के चलते हम एक इंटरनेशनल में भाग नहीं ले पाया। इसलिए हम आप लोगों से अपील करता हूं कि मुझे इस इंटरनेशनल में खेलने का मौका जो ब्लेड रनर की वजह से नहीं है, उस प्रोत्साहित राशि को अदा करें। आपने कहा कि आपको ब्लेड रनर की वजह से मौका नहीं मिला। आखिर ये ब्लेड रनर होता क्या, आप हमारे दर्शकों को बताइए। ब्लेड रनर में वो होता है जो एक हैंडीकैप होता है जिसका एक पैर कटा होता है, जो पूर्ण रूप से पैर कटा होता है। जैसे मेरा यहाँ से कटा हुआ है ये पैर, आप देख सकते हैं, आधा मेरा घुटना से यहाँ पैर कटा हुआ है। तो ये पैर जिसका आधा से कटा होता है या कुछ भी कटा रहे तो उसके लिए एक ब्लेड रनर जो पैरालंपिक कमेटी इसका मान्यता दे चुका है, तो ब्लेड रनर की ज़रूरत होता है। और पैर में ब्लेड रनर लगा कर ही दौड़ने के लिए खेला जाता है। तो वही ब्लेड रनर की वजह से हमने नहीं खेल पाया। जैसा कि आपने सुना कि एक ब्लेड रनर के नहीं होने से इन्हें आगे खेलने का मौका नहीं मिला। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कितने सारे मेडल्स और ट्रॉफीज़ जीते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे इन्हें समाज कल्याण विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सम्मान अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2018 को दिया गया है। यह एक सम्मान है। दूसरा है खेल सम्मान 2018 और ये है विश्व दिव्यांगत दिवस समारोह 2020। 18th बिहार अवार्ड सेरेमनी 28 अगस्त 2018 आज़ाद क्षत्रिय अवार्ड। या तो केवल नमूने हैं और ऐसे कई सारे मेडल और मोमेंटम इनके पास रख पड़े हैं। नमस्कार, मैं कुमार विपुल। जैसा कि आप सभी ने सुना, आज हमारे साथ हमारे चैनल पे मौजूद थे नेशनल प्लेयर। इनका दर्द और इनका दुख सुन करके आप सभी को लगा होगा कि नहीं, ये सच है। और ये सच नहीं है महाशय। मैं सभी से, चाहे वो देश के आला कमान हो, चाहे वो राज्य की आला कमान हो, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपकी राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कभी ज़मीन पे आके देखिए कि क्या होता है ज़मीन की माटी। कभी ज़मीन पे उतर के देखिए, लेकिन आप नहीं उतरिएगा क्योंकि आप आला कमान हैं, आप कुर्सी कुमार हैं, आप तो ऊपर से जाइएगा। कभी ज़मीन पे आइए, देखिए एक पैर होते हुए भी, थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा इनकी पैर को। पैर दिखाया जाए, इनकी पैर को देखिए, ये देखिए आप लोग, इनकी एक पैर नहीं है। फिर भी इस बंदे ने देश के ना जाने किस किस कोने से कितने अवार्ड की लाइन लगा दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलने के लिए एक कदम पीछे रह गया। आखिर क्यों? किससे पूछा जाए यह सवाल? किससे किया जाए यह सवाल? हो सकता है मैं आज ये सवाल कर रहा हूँ तो मुझे भी देशद्रोह साबित कर कर कारागार का मुंह दिखा दिया जाए, लेकिन करूँगा। मैं लोकतंत्र देश में जी रहा हूँ, यह मेरा धर्म है, यह मेरा फ़र्ज है। देश के हर एक नागरिक का फ़र्ज बनता है आवाज़ उठाने का, अपनी हक की लड़ाई लड़ने का। करूँगा, सवाल करूँगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता।
सवाल पे सवाल करता जाऊंगा। आखिर किससे? जानते हैं महाशय, आज हमारा राज्य को इस देश में बीमारू राज्य के नाम से क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है इस चीज़ को जानते हैं? नहीं जानते होंगे। नहीं, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस यहाँ का कुर्सी खराब है। कुर्सी, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं लेंगे, कोई राजनीतिक दल का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये दर्द एक खिलाड़ी का दर्द है। मैं बयां करूँगा, सवाल करूँगा, आप सभी से पूछूंगा जो केंद्र के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, राज्य के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सभी लोगों से करूँगा। आखिर क्यों कहा जाता है आपके राज्य को बीमारू राज्य? बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं बोला जाता है बिहारी है, बिहारी है। आपको भी पता होगा, आप हमसे पहले हैं, आपको भी पता होगा कि इसी बिहार से वाल्मीकि पैदा हुए थे और रामायण लिखे थे, जो आज पूरा विश्व में पॉपुलर है। लेकिन फिर भी आपके राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है। शिक्षा के स्तर में सबसे नीचे आपका बिहार नीचे की लिस्ट में आती है। क्यों? यहाँ के लोग बाहर क्यों जाते हैं? अपनी प्रतिभाओं को लेकर के क्यों है? क्योंकि यहाँ ना तो शिक्षा का व्यवस्था है और ना ही कोई औद्योगिक व्यवस्था है, और ना यहाँ प्रतिभाओं को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार है। बोले तो हम बिहार से हैं, बोल तो पूरा देश को सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। भ्रष्टाचार है, यहाँ हुनर का कदर नहीं, यहाँ मुद्र का कदर होता है। मुद्र बोले तो मुद्रा यानी पैसा। खैर कोई बात नहीं, कहा जाता है तकदीर की खेल में निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है और लकीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ पैर नहीं होते। आज इसी तरह की शायरी बोलने का पर्पस इस खिलाड़ी के वजह से है, क्योंकि आज यह खिलाड़ी अपना दर्द बयां किया और इनके साथ मौजूद थे हमारी सृष्टि सिन्हा रिपोर्टर। और तो आप सभी राज्य की जनता, देश की जनता, सभी से मैं सन ऑफ बिहार विपुल कुमार आग्रह करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी ऐसे प्रतिभाओं को ना दबने दें और ना दबाने की कोशिश करें। जहाँ तक बने आप 1 लोग, 3 लोग, 2 लोग, जितने भी लोगों का बने आप मदद किया कीजिए, तब जा कर के हमारा राज्य कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली राज्य के नाम पे गिना जाएगा। और इसी के साथ इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि महाशय आप ये बताइए मुझे कि आपने इंटरनेशनल क्यों नहीं खेल पाया? तो मैंने इंटरनेशनल इस नहीं खेल पाया कि मुझे जब ट्रायल दिया तो ब्लेड रनर की कमी महसूस हुआ, और उस ब्लेड रनर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने के कारण हम नहीं खेल पाए। इस ब्लड का कॉस्ट है 5.5 लाख से अप्रॉक्स, कुछ ज़्यादा ही होगा, और वही हमें इसमें 5.5 लाख में हमको 1,40,000 के आसपास ज़रूरत है, जो हमसे नहीं हो पा रहा है। तो सभी बिहार वासियों से निवेदन है कि हमें कम इस बिहार के 10 करोड़ आबादी में कम से कम 1-1 रुपया भी दे दें तो हमें इस इंटरनेशनल में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी ने सुना कि यह खिलाड़ी ओलंपिक खेलना चाहता है, लेकिन चंद पैसों की वजह से नहीं खेल पा रहा है। तो आप सभी राज्यवासी, जिलावासी से यह खिलाड़ी गुजारिश कर रहा, और इसके साथ लाइव सिटी शेखपुरा भी आपसे आग्रह करती है कि आप लोग 1-1 रुपया मात्र इनकी मदद करें। आपकी मदद और इनकी मेहनत पक्की रंग लाएगी, ये वादा किए हैं। और इसी के साथ मैं कुमार विपुल लेता हूँ आपसे विदा, और इसी तरह देखते रहिए आप लाइव सिटी शेखपुरा।